समानता का अधिकार दिलाया है और उन्होंने सभी वर्ग की बात कही है। जब बोलते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता हैं, ये पीड़ा बड़ी खलकती है कि बाबा साहब ने सभी के अधिकारों की बात कही है और ये दलितों का नेता बताते हैं। अरे मैं उस वर्ग की बात की जो जिन्हें दौड़ में हिस्सा ही लेने नहीं दिया जाता था और आप बोलते हो कि हारे हुए थे, तो उन्होंने उस वर्ग की बात कही। तो बाबा साहब सभी के नेता हैं। बस ये कुछ जो लोग हैं जो अपनी रोटी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उन्होंने केवल दलितों का नेता बनाकर ठहरा दिया है, जबकि यह गलत है। जबकि उन्होंने महिलाओं की बात की, महिलाओं को बाहर निकलने तक का अधिकार नहीं था, मजदूरों की बात की, कर्मचारियों की बात की। और अगर संविधान पढ़े तो उन्होंने, क्योंकि वो जो लोग बोलते हैं उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं, अगर संविधान पढ़ लेंगे तो उन्होंने सभी की एक जैसी बात कही है, न किसी को नीचे किया है न किसी को ऊंचा किया है, केवल समानता की बात की है। और जो बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, मैंने सुना है कुछ पूर्व वक्ताओं ने पहले भी मनुस्मृति की बात कही है, पर मैं एक बात रखना चाहता हूं कि जैसे रावण, ये इन्हीं की बात करते हैं क्योंकि इन्हीं की बात से हमको इनको काटना पड़ेगा, तो ये रावण जलाते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक। तो हमने भी हमारे संगठनों में बात की है कि हर साल जैसे रावण जलाते हैं वैसे ही 10 या 15 फीट या 20-21 फीट का मनुस्मृति वाचन करके, कि लोगों को मनुस्मृति मालूम ही नहीं है मनुस्मृति क्या थी। मनुस्मृति वो थी जो हमारे अधिकारों का हनन करती थी, तो बाबा साहब ने जलाया। तो हम भी, जब वो बुराई की अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण था, तो ये मनुस्मृति तो हमारी गुलामी का प्रतीक है, तो उसको जलाना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि हर घर में जब जैसे रावण को बनाने के लिए बच्चा निकलता, तो लोगों के बच्चों के मन में ये भी आ जाए कि हमारी गुलामी का प्रतीक थी, तो हर गली मोहल्ले में मनुस्मृति जलाई जाए बच्चों के माध्यम से। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने तो टीवी सीरियलों